एक घना और रहस्यमयी जंगल था जहां रात होते ही अजीब आवाजें गूंजती थीं। पर उस जंगल में शांति थी क्योंकि वहां का राजा था एक बुद्धिमान गधा। गधा राजा। हाथी मंत्री, सीमाओं पर नजर रखी जा रही है ना? हाथी: हाँ महाराज, पर आज हवा में कुछ खतरे की गंध है। सूत्रधार: उसी समय दूसरे जंगल से भटकता हुआ एक भूखा, क्रूर और घमंडी शेर इस जंगल में घुस आता है। हिरण, बचाओ, शेर आ गया। लोमड़ी डरी हुई, अब क्या होगा? ये जंगल तो उजड़ जाएगा। शेर सीधे पहुंचा हाथी मंत्री के पास। हाथी और शेर आमने सामने। शेर गर्जना करते हुए: हाथी, मैं तुम्हारे राजा गधा महाराज से मिलना चाहता हूँ। हाथी डटकर: यहाँ ऐसे नहीं मिलते, पहले कारण बताओ। शेर हंसते हुए: हा, कारण? मैं इस जंगल का राजा बनने आया हूँ। हमारे राजा शक्ति से नहीं, बुद्धि से शासन करते हैं। फिर भी मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा। हाथी ने सारी बात गधा राजा को बता दी। हाथी मंत्री, ये शेर खतरनाक है, पर डरने की जरूरत नहीं। अब खेल बुद्धि का होगा। तो तुम हो गधा राजा, हट जाओ, नहीं तो जंगल राख कर दूंगा। शेर महाराज, आप थके हुए और भूखे लगते हैं, पहले विश्राम करिए। से शुरू होती है गधा राजा की गुप्त योजना। लोमड़ी, जंगल में अफवाह फैला दो कि इस जंगल में एक अदृश्य महाशक्ति रहती है जो अन्यायी राजाओं को रात में खा जाती है। और मैं, तुम शेर को जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में रुकने की अनुमति दो। रात होते ही जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगी। ढोल, पत्थर, परछाइयां। शेर घबराकर: ये कैसी आवाजें हैं लोमड़ी, कुछ गड़बड़ है। लोमड़ी डर का नाटक करते हुए: महाराज, ये वही जंगल है जहां अन्यायी राजा जिंदा नहीं बचते। हाथी: महाराज शेर, महाशक्ति जाग गई है। महाराज शेर, महाशक्ति जाग गई है। अचानक हाथी जोर से चिंघाड़ता है। हाथी: महाराज शेर, महाशक्ति जाग गई है। शेर कांपते हुए: नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। शेर गधा राजा के पास भागता है। शेर: गधा महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। गधा राजा गंभीर स्वर में: याद रखना शेर, जो जंगल डर से राज करता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। सूत्रधार डर के मारे जंगल से भाग गया, कभी वापस नहीं आया। अन्य जानवर खुशी से: जय हो गधा महाराज की, जय हो बुद्धि की। गधा राजा समापन संवाद: शक्ति से नहीं, समझ से संकट टलते हैं। सूत्रधार सीख: इस कहानी से सीख मिलती है, बुद्धि, योजना और धैर्य सबसे खतरनाक दुश्मन को भी हरा सकते हैं।